नमस्कार साथियों। 1 फरवरी 2026 को हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया। इस बजट के अनाउंस होने के बाद अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि आप 2 पहिया वाहन चलाते हो, चाहे 4 पहिया वाहन चलाते हो, चाहे कॉमर्शियल वाहन चलाते हो, सभी पर रूल्स एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 व्हीलर्स के लिए रूल अलग है, 4 व्हीलर्स के लिए रूल अलग है। तो इसी को लेकर के कुछ नए चेंजेस हुए हैं। टोटल 4 ऐसे नए नियम हैं जो कि लागू होने जा रहे हैं इस बजट के अनाउंस होने के बाद। कुछ सरकार ने इसमें सख्ती करी है और कुछ रियायत भी आपको दी है। उन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद जो भी नियम है वो आपके लिए तैयार करे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला अपडेट निकल के आ रहा है कि अब आपकी गाड़ी चाहे कितने भी सीसी की क्यों ना हो, चाहे 100 सीसी की हो, 125 सीसी की हो या फिर उससे ऊपर की क्यों ना हो, अब सभी बाइक्स में एबीएस इंस्टॉल होना कंपलसरी है। साथियों, अभी तक क्या था, आप लोग नहीं लगवाते थे एबीएस, या फिर किसी में जो मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक होती थी केवल उसमें ही एबीएस इंस्टॉल होके आता था, और छोटी मोटी गाड़ियां जो होती हैं उनमें एबीएस इंस्टॉल नहीं होता है, उसमें अलग से करवाना पड़ता है जिसके चार्जेस भी हमको देने पड़ते हैं। तो लोग ये चीज़ नहीं लगवाते थे, जिस वजह से सरकार ने इस बजट में इसके नए प्रावधान किए हैं। जो एबीएस यानी जो एबीएस बनाने वाली कंपनी है उसके जो पार्ट्स लगते हैं, यानी उसके रॉ मटेरियल पर सरकार ने जो जीएसटी है, जो टैक्स है, उसको लगभग आधा कर दिया है। तो ऐसे में अब आप एबीएस लगवाओगे तो आपको खर्चा कम आएगा। एबीएस होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एबीएस मींस होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी आप अचानक से अगर गाड़ी पे ब्रेक मार रहे हो, स्पेशली जिनका 2 व्हीलर है, तो गाड़ी आपकी स्लिप नहीं होगी। जैसे कि आपको पता होगा बरसात का मौसम अब आने वाला है, धीरे धीरे महीने 2 महीने 3 महीने में बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। और इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो बाइक सवार लोग के साथ होती हैं, यानी जिनके पास बाइक है। आप तेज़ रफ्तार में जा रहे हो, वैसे भी बाइक में फिसलन होती है, सड़क पर टायर गीले होते हैं, आप ब्रेक लगाओगे, अचानक से गाड़ी रुकेगी और गाड़ी फिसल जाएगी। लेकिन अगर आपकी बाइक में एबीएस इंस्टॉल होगा तो वो आपकी गाड़ी को फिसलने से बचाएगा। आप ब्रेक मारोगे तो वो थोड़ा सा आपको हल्का सा आगे ले जा करके रोकेगा, मतलब पूरी तरह से सेफ। आप गिरोगे नहीं, बाइक आपकी फिसलेगी नहीं। तो अब ये ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा साथियों, डीलर को देने होंगे 2 बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट। अभी तक क्या था कि आप अगर नई बाइक खरीदने जा रहे हो और आपको डीलर क्या करता था कि आपको हेलमेट देता ही नहीं था। बहुत सारे लोग पैसे कुछ कम करा लेते हैं, जैसे 95,000 की आपको स्प्लेंडर बाइक मिल रही है, आप कहोगे कि भैया हम 90,000 देंगे, तो आप ये 5,000 रुपये कम करा लेते हो। फिर आपको खुद ऐसा कहने में आपको शर्म महसूस होती है कि अब हम इससे हेलमेट क्या ही मांगें, और अगर इसने कह दिया कि भैया आप पहले ही पैसे छुड़ा चुके हो, हम हेलमेट अब आपको नहीं देंगे, तो आप अगर ये सोच के थोड़ा हिचकिचाते हो तो ये आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, क्योंकि सरकार का ये क्लियर निर्देश है कि कोई भी डीलर हो, उसको आप मांगो या ना मांगो, उसको 2 बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट आपको देने होंगे। कोई भी नए व्हीकल अगर आप खरीदते हो 2 व्हीलर का, अगर वो नहीं देता है और आपने कंप्लेन कर दी तो उसकी डीलरशिप समाप्त हो सकती है। बस फ़र्क इतना है कि बहुत सारे जो डीलर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि सामने जो व्यक्ति आया है उसके हिसाब से उसको डील करते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको पहले से ही 2 हेलमेट दे देंगे, चाहे पैसे उसने कितने भी कम कराए हों। और अगर उनको देखने से ऐसा लगा कि ये जो सामने वाला बंदा है इसको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर आपको वो हेलमेट नहीं देते हैं। तो आपका ये अधिकार है कि आपको इनसे 2 बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट मांगने हैं। आप मांग रहे हो और ये मना कर रहे हैं तो फिर आप इनकी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट होने चाहिए, ये ध्यान देना है। इसके अलावा एक आपके लिए होता है, एक पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए, दोनों आपके लिए नहीं है। आप चाहो तो उसको अल्टरनेटिव में यूज़ कर सकते हो। बिना बीआईएस हेलमेट के अगर आप चलते हो या आप पकड़े जाते हो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद, तो पहले जो जुर्माना 2,000 रुपये था उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये किया जा रहा है, यानी आपको 5 गुना तक ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद साथियों, कुछ राज्यों में डीएल सस्पेंशन के भी नियम निकल कर सामने आ रहे हैं, यानी लाइसेंस तक आपका जब्त हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, अगर आप ये बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट लेके नहीं चल रहे हो। क्योंकि अभी हाल ही में आई सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएँ होती हैं, वो बाइक सवारों के साथ होती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद साथियों, अगर आप तेज आवाज वाला साइलेंसर आप यूज़ करते हो, यानी नियम नंबर 2, वाहन मॉडिफिकेशन पर सख्ती। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि नॉर्मल सी बाइक होती है बट उसका साइलेंसर को वो लोग मॉडिफाई करवा लेते हैं ताकि वो ज़्यादा आवाज़ दे।
लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा आवाज़ अगर देगा मेरा साइलेंसर तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर उसकी आवाज़ है और आप पकड़े जाते हो तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और आप पर जुर्माना या फिर गाड़ी जब्त तक की कार्रवाई हो सकती है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने बैंगलोर में देखा होगा कि वहाँ पर जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर थे उनको गाड़ी से निकाल करके उनके ऊपर रोड रोलर चला दिया गया। ये एक संकेत था देश भर के बाइक सवारों के लिए कि अगर आप तय लिमिट से ज़्यादा, मानक से ज़्यादा अगर आप अपना जो साउंड सिस्टम है वो इंस्टॉल कराते हो, चाहे वो साइलेंसर हो, चाहे म्यूज़िक सिस्टम हो, कार वालों के लिए, ट्रक वालों के लिए हॉर्न हो, तो फिर उसको यही हाल किया जाएगा। इसके अलावा कार में तेज़ म्यूजिक सिस्टम अगर आप बजाते हो तो भी आपके ऊपर 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आप बजाओ बट 80 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गाड़ी का रंग बदलना, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे कि वाइट जो गाड़ी है वो ख़रीद लाते हैं, 4 व्हीलर जो है वाइट कलर की ले आए, फिर उनका मन साल 2 साल उन्होंने चलाया, फिर वो उससे बोर हो गए। आप बोर हो गए तो वो सोच रहे हैं चलो इसका कलर चेंज कराते हैं, या फिर हो सकता है पड़ोसी जो है कोई अच्छे कलर का ले आया हो, चॉकलेटी कलर है ना, ब्लैक कलर, तो वो सोचते हैं चलो इसी कलर की करवा लेते हैं। तो आरटीओ से बिना परमिशन के वो लोग अपना गाड़ी का कलर चेंज करवा लेते हैं और यहीं पर वो लोग गलती करते हैं, क्योंकि आरटीओ में जब आपने गाड़ी खरीदी तो आरटीओ में जो रजिस्टर्ड हुआ है, जो आरसी आपके नाम पर बनी है, उसमें गाड़ी का जो कलर है वो भी लिखा जाता है। और अगर आप बिना आरटीओ की परमिशन के वो चीज़ करते हो तो फिर ये गैर कानूनी माना जाता है, आप पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा साथियों नियम नंबर 3, HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य। ये तो मैं पिछली कई वीडियो से बताता आ रहा हूँ, लेकिन अगर इसको अब आप लगा के नहीं निकलोगे तो आप खुद इसको देखोगे कि क्या परेशानी हो सकती है। हाई जो सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है वो लगाना अब कंपलसरी है। इसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ट्रैकिंग में मदद होती है और चोरी अगर आपकी गाड़ी हो जाती है तो उसकी रिकवरी भी आसानी से करवाई जा सकती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि 1 फरवरी के बाद से 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहन, अगर आपका जो व्हीकल है वो 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुआ है तो हर हाल में आपको HSRP प्लेट लगवाना होगा। इसके अलावा पहली बार अगर आप पकड़े जाते हो बिना HSRP प्लेट के तो 5,000 रुपये तक जुर्माना, और दूसरी बार पकड़े जाते हो तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। कहाँ से लगवाएं? परिवहन विभाग की वेबसाइट से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, आरटीओ कार्यालय जा सकते हो, या फिर अपने नज़दीकी डीलर से भी आप संपर्क कर सकते हो। नियम नंबर 4, कलर कोडेड स्टिकर। अभी तक इसकी अहमियत नहीं थी, बट अगर अब आप लगा के नहीं निकलते हो तो भी आपको परेशानी होगी। इसमें स्पेशली 4 व्हीलर्स के लिए होता है। ये स्टिकर क्या बताता है कि गाड़ी किस ईंधन से चल रही है, यानी गाड़ी का फ्यूल टाइप जो है वो ये जो कलर कोडेड स्टिकर है ये दर्शाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर नीले कलर का आपकी गाड़ी पर कलर कोडेड स्टिकर लगा हुआ है, इट मीन्स आपकी गाड़ी पेट्रोल की है या फिर CNG से चलती है। ऑरेंज है तो डीजल से चलती है, और ऑरेंज अक्सर आपको कॉमर्शियल व्हीकल में देखने को मिलता है, लाइक पिकअप हो गई, ट्रक हो गए, मिनी ट्रक हो गए, इन सब में। ग्रे कलर है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक है। तो ये होते हैं कलर कोड स्टिकर। 4 व्हीलर में अनिवार्य है, 2 व्हीलर में ये ज़रूरी नहीं होते हैं। बिना स्टिकर के अगर आप पकड़े जाते हो तो भी आप पर 3,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऑन द स्पॉट स्टिकर लगाया जाएगा तो उसके चार्जेस भी आपसे पुलिस वाले वसूलते हैं। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक जरूरी नियम निकल कर सामने आ रहा है। साथियों, बाइक में पीछे बैठी महिला, अधिकतर अब भारत में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो उनका जो पल्लू है वो अटक जाता है पीछे वाले पहिए में, जिससे गंभीर दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब दुपट्टा सेफ्टी कवर अब हर बाइक में अनिवार्य होगा। हर साल 400 से ज़्यादा जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि किसी महिला का दुपट्टा पीछे टायर में फंस गया, किसी का साड़ी का पल्लू फंस गया, मतलब तरह तरह की चीज़ें। तो नई बाइक में आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, यानी अब नए वित्तीय बजट के अनुसार जो बाइक्स आएंगी उसमें पहले से ही दुपट्टा जो कवर है वो लगा हुआ होगा, ताकि कोई भी महिला अगर पीछे बैठती है तो उसका जो दुपट्टा है वो पीछे बाइक के पहिए में ना फंसे, जिससे एक गंभीर दुर्घटना से बचा जा सके। इसके बाद कॉमर्शियल और हैवी वाहनों के लिए ADAS का नियम। अब ये ADAS सिस्टम क्या है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो आपको मैं बताने वाला हूँ, अप्रैल 2026 से बस, ट्रक, हैवी व्हीकल ADAS फीचर अनिवार्य है। ये होता है नींद आने पर अलार्म, स्पेशली जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जिसमें सवारियां बैठी होती हैं, है ना, बस हो गई जैसे, है ना, ट्रक का ड्राइवर है वो भी माल लेके जा रहा है, अगर ट्रक किसी से टकराता है तो आपको पता ही होगा ट्रक का नुकसान तो क्या ही होगा, लेकिन सामने वाली जो व्हीकल उससे टकराएगी उसमें कोई नहीं बचेगा। इस वजह से इसमें नींद आने पर अलार्म, यानी जो आप लोग कह सकते हो कि एक अलार्म टाइप का आपका लगा दिया जाएगा,
चश्मा आपको पहना दिया जाएगा होता है, या फिर एंटी स्लिप अलार्म टाइप का जो है ये लग जाएगा आपके व्हीकल में, जो स्टीयरिंग होता है उसके पास, जहां आपकी पलक 3 सेकंड से ज़्यादा बंद रहती हैं तो एक अलार्म बजने लगेगा जिससे आपकी नींद खुल जाएगी। इसके अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग, अगर आप गलत लेन से इंटर कर रहे हो, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, गंभीर परिस्थितियों में आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेक भी गाड़ी में इंस्टॉल करवाना होगा, ताकि अगर आपका ब्रेक फेल हो जाता है या फिर किसी तरह की आपके साथ समस्या हो जाती है, आपकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है तो गाड़ी अचानक से रुक जाएगी। तो ये चीज़ें अब होंगी। ई कॉमर्स डिलीवरी वाहनों पर भी बड़ा फैसला, स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, अगर इसके आप राइडर हो या फिर कोई डिलीवरी बॉय है तो पेट्रोल डीजल वाहन जो है वो प्रतिबंधित होने जा रहा है 1 फरवरी 2026 के बाद से। सिर्फ इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन को ही मान्यता मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो नियम है इसमें थोड़ा सा अपवाद है, यानी जो डिलीवरी बॉयज़ काम करते हैं अक्सर उनके पास जो है पेट्रोल से चलित वाहन होता है, चाहे टू व्हीलर हो या फिर उनके पास बहुत सारे होते हैं जो ई स्कूटी टाइप की होती है जिसमें 3 पहिए होते हैं माल ढोने के लिए, जिसको बैंगलोर वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल अलाउ करती है तो आधे से ज़्यादा इवन 80% तक युवा जो है जो इसमें काम कर रहा है डिलीवरी बॉय की जॉब के तौर पर, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो ये सरकार इसमें चेंजेस होंगे, अभी ये पक्का नहीं है, केवल प्रस्ताव आया है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बताता रहूँगा तो वीडियो ऐसे ही लंबी होती चली जाएगी। जो भी मेन जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।